ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। वैशाख मास महात्म्य छठा अध्याय, आप इसे नित्य सुनिए। इसमें सारे नियमों का दिया हुआ है। वैशाख मास में कौन से दान तर्पण करना चाहिए, कौन सा पूजा पाठ करना चाहिए, सब दिया हुआ है। नारद जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, जो लोग थके हुए राही को जल नहीं पिलाते वे नीच पक्षी का जन्म पाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास कहता हूँ। प्राचीन काल में हेमांग नामक एक राजा इक्ष्वाकु वंश में हुआ। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त, किसी की निंदा न करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा जितेंद्रिय था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसी में उसने गौ, भूमि तथा स्वर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं था जो उसने न किया हो, परंतु उसने कभी वैशाख मास में जलदान नहीं किया। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने का फल जल तो सहज में ही लभ्य है। अतः वह राजा लूले, लंगड़े, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं किया करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सभी करते हैं, अनाथ, लूले, लंगड़े, अनपढ़ और दरिद्रियों की दुर्गति है और यही दया के पात्र है। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म में गिद्ध बना, फिर 7 जन्म तक कुत्तों की योनि मिली, फिर एक राजमहल में छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से राजा को मिथिलापुर के राजा ऋतु कीर्ति के घर छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष बीत गए। एक समय ऋतुदेव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग के थके हुए मिथिलापति के घर आए। राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया, मधुपर्क आदि करके पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर उस जल को छिड़का। दयोग से उस जल की एक बूंद छिपकली पर भी पड़ गई। उस जल के पड़ते ही उसको अपनी पूर्व योनियों का जन्म का ज्ञान हो गया और हाय हाय कर कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर श्रुतिदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे, तू कौन है और क्यों इतना विलाप करती है? अतः तू अपना सब वृतांत मुझे कह, मैं तुझे इस योनि से मुक्त करूंगा। यह वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी, हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। मैंने अनेक गौदान और यज्ञ किए तथा बहुत से कुएं, तालाब और बावड़ी बनवाई। अनेकों दान किए और धर्म पूर्वक राज भी किया, तो भी मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म में गिद्ध हुआ। 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा और अब इस छिपकली की योनि में हूँ। यह राजा आपका चरणों तक छिड़क रहा था तो उसकी एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्मों का वृत्तांत स्मरण हो गया और मेरे अनेक पाप नष्ट हो गए। मुझे 28 जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी। सो इन जन्मों से डरता हुआ अब आप कृपा करके कहिए कि मेरी यह दशा कैसे हुई। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और कहने लगे, मैं तुम्हारी इन योनियों का कारण जानता हूँ। ध्यान से सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जलदान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जान यह समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य ही मिलता है और धूप और मार्ग के प्यासे ब्राह्मणों को जलदान नहीं दिया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक में दोनों में दुखदायी है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे तीर्थ और मूर्तियों से तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु महात्मा तो दर्शन पात्र मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सज्जन दुखी नहीं होता। न तो तुमने जलदान दिया, न साधुओं की सेवा की, इसी कारण तेरी यह दुर्गति हुई। अब मैंने जो वैशाख में पुण्य किया है वह तुझे दूंगा, उसी के फल से तेरी शांति होगी। इससे तेरे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काले को कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। यह कहकर ऋषि ने जल स्पर्श कर 1 दिन के वैशाख स्नान का फल उसको दे दिया। जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप को छिपकली का रूप त्याग कर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर परिक्रमा करके आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोग कर
इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रभावशाली काकुत्स्थ्य नामक से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप पृथ्वी का राज करने लगा। वह न्यायपूर्वक राज करता था। एक दिन वशिष्ठ मुनि उसके राज्य में आए। उन्होंने उसे वैशाख मास के समस्त धर्म कर्म बतलाए। तब राजा ने मुनि के बताए अनुसार सब कृत्य किए और सब पापों से छुटकारा पाकर विष्णु की साहिज मुक्ति प्राप्त की। यह वैशाख मास सब फलों को देने वाला है। इस पवित्र मास में जो मनुष्य यथाशक्ति दान धर्म करता है वो दीर्घायु होकर भगवान के प्रिय बनता है और सब पापों से छूटकर वैकुंठ लोक को जाता है। राधे राधे, धन्यवाद। अगला 7वां अध्याय अगले वीडियो में।